इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से दहशत। इटली में माउंट एटना के धधकने से खौफ। अमेरिका में अब बाढ़ की विनाश लीला। इटली के वेनिस शहर में नहरें सूख गईं। भारत में मार्च के महीने में मई जून वाली गर्मी। ग्लोबल वार्मिंग की डराने वाली दस्तक। मौसम का दृश्य। नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। मौसम का दृश्य, जी हां, मौसम दुनिया जिसके अलग अलग रूप में और एहसास से इन दिनों इंसान परिचित हो रहा है। यकीन मानिए ये एहसास सुहावना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये डराने वाला है। सबसे पहले भारत से गर्मी की भविष्यवाणी करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग अब धीरे धीरे अपना विकराल रूप दिखाने लगी है, क्योंकि फरवरी में ऐसी गर्मी अब तक किसी ने महसूस नहीं की जैसी इस बार हो रही है। हालांकि ठंड भी इस बार कुछ कम नहीं पड़ी, लेकिन गर्मी जिसने फरवरी में ही इस तरीके से दस्तक दे दी है मानो मार्च का आखिरी महीना चल रहा हो। मार्च के शुरुआती दिनों में गर्मी कैसे मई और जून वाली महसूस होने लगी है। सड़क किनारे पानी पीती इस मासूम की ये तस्वीर इस एहसास की कहानी कह रही है। मां ने बेटी को गर्म हवा से बचाने के लिए सिर पर रुमाल बांधा हुआ है। ये दिल्ली में रहने वाले अजय कुमार यादव का परिवार है, जो दोपहर में बाइक से नोएडा सेक्टर 23 जा रहा था, लेकिन गर्मी के कारण सफर को बीच में ही थोड़ी देर के लिए सही विराम देना पड़ा। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और दूसरी चीज़ अब जैसे गर्मी तेज़ हो गई है, मास्क वगैरह भी लगाने पे जो है पूरा सांस लेने में घुटन सी भी होने लगती है। परेशानी तो होती है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी सिर्फ सड़क पर निकलने वाले लोगों को ही नहीं लग रही है। जो घरों में हैं, उन्होंने स्वेटर, जैकेट, कंबल पैक कर दिए और गर्मी से राहत पाने के लिए अभी से पंखा या एसी चलाना शुरू कर दिया। 11-12 बजे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज धूप है, बहुत गर्मी है। तो मई जून में तो इस बार बहुत कहर होने वाला है। 12 बजे तक बहुत अच्छी खासी धूप रहती है एंड सब हाफ सीज में घूम रहे हैं एंड स्वेटर की तो जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। इस बार आपने अपने गर्म कपड़े कब उठा के रख दिए? आई थिंक 1 हफ्ते पहले रख दिए थे, बिकॉज नो नीड शॉर्ट्स पहनो सब। पहले क्या होता था कि इस टाइम सर्दी आएगी, इस टाइम गर्मी का टाइम है, थिंग्स वर वेरी प्रिडिक्टेबल, बट नाउ थिंग्स आर अनप्रिडिक्टेबल। लाइक यू नेवर नो कि क्या होगा, ठंड ज़्यादा रहेगी, गर्मी ज़्यादा रहेगी, कि सडनली ओले पड़ने लग जाएंगे। सो आई थिंक ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मार्च को छोड़िए, इस बार गर्मी का एहसास फरवरी के महीने से ही होने लगा है। पिछले 120 वर्षों में ये दूसरी बार है जब फरवरी का महीना सबसे गर्म रहा। 11 फरवरी को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री, 23 फरवरी को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री, 25 फरवरी को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री, 26 फरवरी को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और 27 फरवरी को तापमान में थोड़ी गिरावट के साथ 31.7 डिग्री सेल्सियस गर्मी रिकॉर्ड हुई। आमतौर पर फरवरी महीने का औसतन अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन इस बार ये अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी करीब 4 डिग्री का फर्क। और ये तो कुछ भी नहीं है। पिछले 5 वर्ष में 90% तक सटीक भविष्यवाणी करने वाले मौसम विभाग का ताजा अनुमान है कि इस बार उत्तर भारत में तापमान 1 डिग्री तक बढ़ सकता है।
होली के समय भी लोग हाफ स्वेटर पहन के घुमा करते थे, आज से 20 से 30 साल पहले। वो अब खत्म हो चुका है। विश्व का जो वातावरण है, पूरे जो दुनिया का जो टेम्परेचर है, वो कोई 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है पिछले 100 साल में, जिसके कारण कि इम्पैक्ट पूरे दुनिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो पहला कारण है क्लाइमेट चेंज। दूसरा है कि शहरों में एक साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं, हीट आइलैंड इफेक्ट। जो शहर हैं वहाँ पे पेड़ कम हैं, कंक्रीट ज़्यादा है, स्टील ज़्यादा है, बहुत एनर्जी का कंजम्पशन होता है। फरवरी और मार्च के महीने में पड़ी ये गर्मी ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है। वो ग्लोबल वार्मिंग जिसके बारे में हम किताबों में पढ़ते आए हैं, लेकिन अब मौसम का यही बदलाव हमारे आपके घरों तक पहुंच चुका है और दुनिया को वाकई इस पर कुछ करने की जरूरत है। दिल्ली से वैभव परमार और रोफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, और हम अगर बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, तो इसकी वजह है देश में उत्तर का हिस्सा ज्यादा गर्म है और दक्षिण का हिस्सा कम गर्म हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस बार उत्तर भारत में खास करके जो दिल्ली और आसपास के इलाके हैं, जैसे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। मार्च में मई के बीच दिल्ली हरियाणा का औसतम अधिकतम तापमान सामान्य से 0.71 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। तो वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में गर्मियों के मौसम में तापमान सामान्य से कुछ कम रहने वाला है, यानी कि इस बार दक्षिण भारत में ज्यादातर इलाकों में गर्मी का असर कम रहेगा। अधिकतम तापमान जो है उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी भारत में जो है, खासकर उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से ज़्यादा रहेंगे और वहीं दक्षिण भारत में ये सामान्य से कम रहेगी। हमारे उत्तर पश्चिम भारत में यानी कि क्लाउडीनेस कम रहेगी, वर्षा कम होगी, तो उसके चलते जो है सनशाइन होगी तो तापमान ज़्यादा होंगे। वहीं दक्षिण भारत में अक्सर क्या होता है, प्री मानसून टाइम में जो आप मॉइस्चर आपका आ जाता है, उसके चलते मॉडल ये एक्सपेक्ट कर रहा है, मॉडल ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि क्लाउडीनेस ज़्यादा होगी और रेन की संभावनाएं भी हैं, तो इसलिए तापमान में थोड़ी गिरावट होगी दक्षिण भारत में इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न इंडिया। तो इस बार क्लाइमेट चेंज से गर्मी हाहाकार मचा सकती है और इसे आप एक रिसर्च से भी समझ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आईआईटी गांधीनगर के एक शोधकर्ता ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट मानसून के दौरान पड़ने वाले सूखे में जलवायु परिवर्तन के असर पर है, जिसमें यह दावा किया गया है कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का भारत पर असर पड़ सकता है। आने वाले वर्षों में भारत में सूखा पड़ने की आशंका है। इसका कृषि, उत्पादन, सिंचाई सभी पर जरूर असर पड़ेगा। सिंचाई की मांग बढ़ेगी, भूजल का दोहन इससे जरूर होगा। और अब बात मौसम की कर ही रहे हैं, तो गर्मी के अलावा बात बर्फीले तूफान की मार झेलने वाले अमेरिका की भी करेंगे, जहां पर इन दिनों मौसम का मिजाज क्या है ये हम भी आप बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले दुनिया के 2 देशों में ज्वालामुखी फटने की तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। इंडोनेशिया और इटली में ज्वालामुखी फटा तो लोग दहशत में आ गए और ये वो तस्वीर है। ये 2 तस्वीरें हम आपको इटली और इंडोनेशिया की दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये दोनों ही जगहों पर बहुत ही ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियां होती हैं, जो समय समय पर इसी तरीके से विस्फोट के जरिए फटती रहती हैं। और खास करके अगर आपने साउथ अमेरिका का वो इंडीज पर्वत वाला हिस्सा देखा होगा और उसके बारे में अगर उसकी भौगोलिक परिस्थितियों को आपने समझा होगा, तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे गाहे बगाहे यहाँ पर जो जीवंत ज्वालामुखी होती हैं उनके अंदर विस्फोट होता रहता है। लेकिन जब ये विस्फोट होता है तो बेहद जबरदस्त होता है और सच में अगर आप वहां पर रहें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इंडोनेशिया के आसमान में उठता धुएं का ये गुबार देखिए। इस तस्वीर में आपको यहां के लोगों में फैली दहशत महसूस हो जाएगी। ये इंडोनेशिया का सिनाबंग ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी पिछले 11 वर्षों से शांत था, लेकिन सोमवार की रात इसमें अचानक विस्फोट हुआ। आसमान में 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक धुआं दिखाई दिया। ज्वालामुखी फटने से यहाँ के लोग काफी डर गए। 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को फौरन इलाका खाली करने को कहा गया।
प्रशासन ने इसकी गंभीरता को देखते हुए चेतावनी जारी की। इंडोनेशिया द्वीप प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर जोन में आता है, जहां बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी बनते हैं। लेकिन ऐसी ही एक तस्वीर इटली से भी आई। ये इटली के सिसिली में स्थित यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट एटेना है। माउंट एटेना ज्वालामुखी की ऊंचाई 11,000 फीट है। ये ज्वालामुखी 28 फरवरी को फिर से सक्रिय हो गया था। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद घरों से लेकर सड़क तक राख का ढेर लग चुका था। अब इसी से जुड़ा ये वीडियो जारी हुआ है, जिसमें धुएं और राख का गुबार दिखाई दे रहा है। 28 फरवरी से पहले भी इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। उस वक्त और अब की दोनों तस्वीरें बताती हैं कि माउंट एटेना का लगातार सक्रिय रहना इटली के लिए घातक है। और सिर्फ इटली ही क्यों, आधे से ज्यादा यूरोप के देश इसके गंभीर नतीजे मान रहे हैं। जी हाँ, ये तो रही ज्वालामुखी की बात। लेकिन अगर आप भारत में हो रहे ग्लोबल वार्मिंग के तमाम जितने भी लक्षण है उससे परेशान है, तो अब हम आपको दो अलग अलग देशों की ग्लोबल वार्मिंग के असर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर अमेरिका की है, जहां पर केंटुकी में बाढ़ आई और यहां पर गाड़ियों को डूबा हुआ देखा जा सकता है। आपको याद होगा, अमेरिका में कुछ दिनों पहले बर्फीला तूफान भी आया था, लेकिन अब इसके एक हिस्से में बाढ़ से स्थिति बदतर हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल इटली की है और इटली के वेनिस शहर की ये तस्वीर है। सुनते ही सबसे पहले पानी और नौकाओं का ख्याल यहां पर आता है। वेनिस को पानी पर बहता हुआ शहर भी कहा जाता है, लेकिन इस शहर की पहचान अब बदल रही है। वेनिस की नहरें अब सूख गई हैं। इसके लिए भी क्लाइमेट चेंज को ही जिम्मेदार यानी कि कारण माना जा रहा है। ये दो तस्वीरें ग्लोबल वार्मिंग से कैसे प्रकृति बदल रही है, इसकी हम आपको दिखा रहे हैं।